हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम बात करेंगे स्टैचू ऑफ वननेस का, जो कि इंस्टॉल हुआ है एमपी के अंदर। और जानेंगे आचार्य शंकराचार्य के बारे में, जिन्होंने 12 वर्ष की उम्र में घर त्याग दिया था। और इनकी एक फेमस कहानी भी है। ये कहानी है मंडन मिश्र और आदि शंकराचार्य के डिबेट की, जिसमें कहा जाता था कि इफ़ शंकराचार्य लूज he had to accept and follow the what मंडन मिशन will tell। मीन्स अगर उस डिबेट में जो हारते, अगर आचार्य हार जाते तो इनको जो है सो फैमिली लाइफ बिताना पड़ता मंडन मिशन के तहत। और मंडन मिशन जो थे, कहा जाता है कि उनके घर का तोता के साथ साथ जो उनके घर के नौकर थे वो भी संस्कृत में बातें किया करते थे। ठीक है, तो देखते हैं आदि शंकराचार्य के बारे में। आज ये जो टॉपिक होने वाला है वो पूरी तरह से प्रवचन की टॉपिक होने वाला है। हु वाज आदि शंकराचार्य? द मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर रिसेंटली अनवेल्ड अ 108 फुट स्टैचू ऑफ आदि शंकराचार्य एन 8th सेंचुरी वैदिक स्कॉलर एंड टीचर्स इन ओमकारेश्वर। अब जानते हैं कि 108 फीट की स्टैचू बताया आदि शंकराचार्य की, जो कि 8th सेंचुरी वैदिक स्कॉलर हैं इन ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर जो है सो नियर टू उज्जैन कहलाता है। नियर टू उज्जैन है, मानधत आइलैंड के आसपास में। ठीक है, अबाउट आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य हैं कौन? आदि शंकराचार्य और शंकरा एज ही वॉज नोन वॉज एन एंशियंट इंडियन फिलोसोफर एंड थियोलॉजियन हु लिव्ड इन द अर्ली 8th सेंचुरी एडी। बताया कि 8th सेंचुरी में जो है सो जन्म लिए थे। कहाँ पे? कल्लादी, प्रेजेंट डे केरला के अंदर। एंड आदि शंकराचार्य हु इज बिलीव्ड टू हैव लिव्ड बिटवीन 788 टू 820 एडी। मीन्स कितने साल की उम्र में? सिर्फ 32 साल की उम्र में उन्होंने जो है सो शरीर त्याग दिया या फिर ध्यान में चले गए। बॉर्न इन केरला, कल्लादी, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ पेरियार रिवर। पेरियार रिवर पे ही बिकम अ सन्यासी एट एन अर्ली एज एंड लेफ्ट हिज ब्राह्मीण हाउस होल्ड वेयर ही इज सेड टू हैव मेड हिज ओन वे टू ओमकारेश्वर। हेयर ही स्टडीड अंडर हिज गुरु गोविंद भागवत पदा। इन्होंने अपनी स्टडी कहाँ से किया है? गोविंद भागवत पदा के अंदर से। अब जानेंगे कि वाई इन न्यूज़, ये न्यूज़ में है क्यों। ठीक है, जैसे ही बताया था मैंने कि 108 फुट टॉल स्टैचू ऑफ वननेस जो है आदि शंकराचार्य ने ओमकारेश्वर में बनाया है इन मध्य प्रदेश में। ठीक है, एंड स्टैचू डिपिक्ट शंकराचार्य एज अ 12-year old चाइल्ड व्हेन ही इज सेड टू हैव विजिटेड ओमकारेश्वर। ठीक, अब जानेंगे ओमकारेश्वर इज अ टेम्पल लोकेटेड इन द मानधत आइलैंड इन द खंडवा डिस्ट्रिक्ट। बताया था कि मानधत आइलैंड में है, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। इट विल फॉर्म एन इम्पोर्टेंट टूरिस्ट सर्किट अलॉन्ग विथ उज्जैन, महेश्वर एंड मांडू रिलीजियस टाउन। अब जानते हैं अद्वैत वेदांता। अद्वैत वर्ड से हम समझते क्या हैं? अद्वैत वर्ड से सीधा समझते हैं कि परमात्मा एक हैं और उन्हीं के हम सब जो अंश हैं, यही कहलाता है अद्वैत। मीन्स एक, सभी क्या हैं? एक हैं, अलग अलग नहीं हैं। तो भगवान और इंसान सभी उन्हीं के अंश हैं, यही कहलाता है वर्ड अद्वैत। आदि शंकराचार्य बिकेम अ प्रोपोनेंट ऑफ अद्वैत वेदांता, चैलेंजिंग प्रिवेलिंग फिलोसफिकल ट्रेडिशंस इंक्लूडिंग बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बुद्धिज्म और जैनिज्म को उस टाइम पे पीक पर थे और उसको ये चैलेंज कर रहे थे उस टाइम पे। अद्वैत वेदांता इज अ स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी दैट टीचेज नॉन डुअलिटी। डुअलिटी मीन्स अलग अलग अंश हैं, हर एक के अंदर अलग अलग आत्मा है। बट इनका कहना था कि अलग हर एक के अंदर परमात्मा का ही अंश है, एक ही परमात्मा के सभी अंश हैं। और द एब्सेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। और हमारा जो है उनके बीच में कोई सेपरेशन नहीं है, हम सब उनके ही अंश में आते हैं। अब जानते हैं कि अद्वैत वेदांता के क्या क्या फैक्ट्स हैं। सबसे पहले, इट रेफर्स टू नॉन डुअलिस्टिक स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी। इट इज़ द सब स्कूल ऑफ वेदांता विच इटसेल्फ इज वन ऑफ 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी। ये जो है सब स्कूल ऑफ वेदांता के अंदर में आता है और ये जो है सो हिंदू फिलोसफी के 6 जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल हैं उसमें से एक स्कूल है।
It is derived mostly from the Upanishad and elaborated in detail by eminent scholars like Sri Adi Shankaracharya and गौदापदा। बताया था कि जो उनके गुरु थे वो, और आदि शंकराचार्य के बारे में हम जानते हैं इसके अंदर। साथ में ही जानेंगे द्वैता मीन्स डुअलिटी, बताया द्वैत मीन्स जो अलग अलग अंश होते हैं जो एक से नहीं है, वो हो गया द्वैत। एंड अद्वैत मीन्स नॉन डुअलिटी मीन्स सब एक ही परमात्मा के अंश हैं। इट एम्फेसाइज द फंडामेंटल वननेस और नॉन डुअलिटी ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस। ठीक है। इट posits that the ultimate reality known as Brahman is the only true changing and absolute reality means सभी के अंदर पर ब्रह्म का अंश है। ठीक है। is the only true and changing and absolute reality means जो डायलॉग है ना अहम ब्रह्मास्मि कि हम ही ब्रह्म हैं, उस तरह का ये जो है उनके कहने का तात्पर्य था कि हम सभी में उस परमात्मा के अंश हैं। Everything else including the individual self, Atman, the material world, Prakriti and gods is ultimately an illusion. मीन्स जो यहाँ पर मटेरियल वर्ल्ड में प्राकृति हो गया, ये सारा चीज़ मोह माया है और टेम्परेरी मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्म। उनको जो है सो सिर्फ मोह माया से मतलब नहीं है, हमें पर ब्रह्म की तरफ ध्यान देना चाहिए और उस ब्रह्म प्राप्ति के लिए सोचना चाहिए। इन द अदर वर्ड्स देयर इज नो फंडामेंटल डिस्टिंक्शन और सेपरेशन बिटवीन द इंडिविजुअल सेल्फ एंड द अल्टीमेट रियलिटी। बताया कि उनको जो है पर ब्रह्म में और आम आदमी में कोई सेपरेशन नहीं समझ में आता था। जीवा मीन्स इंडिविजुअल सोल। इन अद्वैत वेदांता द इंडिविजुअल सोल और जीवा is seen as an expression of Brahm temporarily bound by the limitations of the physical body and mind. Means जो जीव है वो टेम्परेरली ब्रह्म का एक अंश है जो इस पृथ्वी पे आया है और वो फिजिकल बॉडी एंड माइंड के साथ इस पृथ्वी पे जुड़ा हुआ है पर ब्रह्म के साथ। और हमें जो है किसके लिए काम करना चाहिए? मोक्ष या लिबरेशन के लिए। लिबरेशन क्या था? इज अचीव्ड व्हेन द जीवा रियलाइजेज इट्स एसेंशियल आइडेंटिटी विथ ब्रह्म। मोक्ष इज द अल्टीमेट गोल ऑफ अद्वैत वेदांता। ठीक है। मोक्ष क्या है? अल्टीमेट एम ऑफ अद्वैत वेदांता। इट इज़ द लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड द रियलाइजेशन ऑफ वन ट्रू नेचर ऑफ ब्रह्म। बताया कि ये जो है सो पर ब्रह्म के सब अंश हैं और हमें वापस वहीं जाना है। तो लिबरेशन जब बर्थ और रीबर्थ के साइकिल से जब हम फ्री हो जाते हैं तो कहाँ मिल जाते हैं? पर ब्रह्म में। मोक्ष इज अटेंड थ्रू द सेल्फ रियलाइजेशन एंड द रिमूवल ऑफ इग्नोरेंस। अब हम उन्हें प्राप्त कैसे करें? जब तक हम सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करेंगे और अपनी जो है सो इग्नोरेंस मीन्स जो अज्ञानता है उसको ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम उसे नहीं पा सकते। अद्वैत वेदांता ऑफर्स वेरियस पाथ और टू रियलाइजेशन इंक्लूडिंग जना योगा, भक्ति योगा एंड कर्म योगा। ये सारे जो हैं सो वे हैं टूवर्ड्स अटेनिंग द परब्रह्म। मीन्स योगा, भक्ति योगा, कर्म योगा। कर्म योगा पाथ ऑफ सेल्फलेस एक्शन। ठीक है। वाइल अद्वैत वेदांता टीचेस दैट द वर्ल्ड इज अल्टीमेटली एन इल्यूजन, इट एक्नॉलेजेज द रिलेटिव रियलिटी of the imperial world and encourages individual to fulfill their worldly duties while seeking spiritual realization। मीन्स हमें जो है सो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहने के साथ साथ जो है सो हमें आत्मिक जो है सो उसके लिए भी काम करना चाहिए, मोक्ष के लिए भी ध्यान देना चाहिए। अब हम जानेंगे फिलोसफल कंट्रीब्यूशन, बट इससे पहले हम जानेंगे कि इतना डिटेल में हम इनको जान क्यों रहे हैं। कोई भी जो एग्जामिनेशन होती है तो वो सीधा कभी नहीं पूछेगा कि स्टैचू ऑफ वननेस कहाँ बना है, मेन उसके मेटल्स क्या क्या हैं या फिर उनकी चीज़ें क्या हैं। वो मोस्टली जो यूपीएससी का क्वेश्चन होता है वो स्टैचू को लेकर के नहीं पूछेगा, वो उनके फिलॉसफी पे पूछेगा, उनके वर्क्स पे पूछेगा, उनके एडवांसमेंट जो उन्होंने किया है, डेवलपमेंट्स जो उनका था, उन पे चीज़ें वो पूछता है।
उनमें से स्टेटमेंट्स देता है, इसीलिए ये हाईलाइट में है आदि शंकराचार्य, और इसलिए इस टॉपिक को मैं लेके आया हूँ। अब जानेंगे इनका फिलोसफिकल कंट्रीब्यूशन क्या था इसके अंदर में। ठीक है, ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज रोल इन द डेवलपमेंट एंड प्रोपेगेशन ऑफ अद्वैत वेदांता, अ नॉन ड्यूअलिस्टिक स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी। ही अमलगमेटेड द आइडियोलॉजी ऑफ अद्वैत वेदांता। इन्होंने क्या दिया, अद्वैत वेदांता मीन्स सब ही जो हैं सो परब्रह्म के अंश हैं, एंड एक्सप्लेन द बेसिक आइडिया ऑफ उपनिषद, और उन्होंने उपनिषद को भी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज हिज एफर्ट टू सिंथेसाइज द 6 सबसेक्ट्स नोन एज शनमता विच लिटरली ट्रांसलेटेड टू 6 रिलीजन्स इन द वर्शिप ऑफ 6 सुप्रीम डाइटीज। मीन्स जो 6 मुख्य डाइटीज हैं उनमें से जो हैं सो उनके भी ऊपर जो हैं सो परब्रह्म हैं। ठीक है, शंकराचार्य एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ वन सुप्रीम बीइंग मीन्स ब्रह्म, एंड दैट द 6 सुप्रीम डाइटीज आर पार्ट ऑफ वन डिवाइन पावर। मीन्स 6 जो हैं उसी परब्रह्म के अंश हैं। ही इज ऑल्सो फाउंडेड 10 नामी संप्रदाय, उन्होंने 10 नामी संप्रदाय की भी स्थापना की, विच टॉक्स अबाउट द लीडिंग अ मोनेस्टिक लाइफ, जो कहता है कि हमें जो है सो इस मोहमाया की दुनिया से अलग एक संन्यास की दुनिया भी जीनी चाहिए। वाइल शंकराचार्य वॉज अ फर्म बिलीव इन एंशियंट हिंदुइज्म, ही कंडेम्ड द मीमांसा स्कूल ऑफ हिंदुइज्म विच वॉज प्योरली बेस्ड ऑन रिचुअल प्रैक्टिसेस। इन्होंने मीमांसा स्कूल ऑफ हिंदुइज्म जो था उनका भी इन्होंने जो है सो कटाक्ष किया, और मीमांसा स्कूल को कटाक्ष किस लिए किया, क्योंकि वो रिचुअल प्रैक्टिसेस पे जो है सो मोस्टली आधारित था। वो इन्होंने 4 मठा की भी स्थापना की, और वो 4 मठा जो हैं मठ वो कौन कौन से हैं वो हम जानते हैं। ही एस्टेब्लिश्ड 4 प्रोमिनेंट मोनेस्टिक सेंटर्स इन इंडिया, ईच एसोसिएटेड विथ 1 कार्डिनल डायरेक्शंस। 4 दिशाओं को दर्शाती है ये 4 मठ। श्रृंगेरी इन साउथ, इन्होंने साउथ में लगाया, कहाँ, श्रृंगेरी में। द्वारका वेस्ट में, पुरी ईस्ट में, जगन्नाथपुरी, और बद्रीनाथ इन द नॉर्थ। ठीक है, अब जानते हैं इनकी कमेंट्रीज और राइटिंग्स। इन्होंने कमेंट्रीज क्या क्या हैं। ही रोट्स 18 कमेंट्रीज ऑन मेजर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स लाइक द भागवत गीता, ब्रह्मसूत्रास एंड 12 मेजर उपनिषद्स। His review of Brahmasutra is known as Brahmasutrabhyas, and it is the oldest surviving commentary on ब्रह्मसूत्र। इन्होंने जितने भी कमेंट्रीज लिखा है उनमें से ब्रह्मसूत्र जो है सबसे ओल्डेस्ट ब्रह्म कमेंट्री कहा जाता है। He wrote 23 books on the principles contained in the Advaita Vedanta philosophy, including Viveka Chandramani, आत्मबोध, वाक्य वृता, उपदेश, शश्री, etc. 72 डिवोशनल हाइमन्स एंड मेडिटेशनल हाइमन्स लाइक सौंदर्य लहरी, निर्वाण, शतकाम, मनीष, पंचकम, ये सारे इनके डिवोशनल हाइमन्स भी थे। इनकी मृत्यु जो है बिलीव्ड दैट ही टू हैव अटेंड समाधि। इन्होंने क्या लिया, समाधि। समाधि क्या होता है, डीप मेडिटेशन और रियलाइजेशन। ठीक है, एट द एज ऑफ 32 इन केदारनाथ इन द हिमालय। इन्होंने 32 साल की उम्र में जो है केदारनाथ की गुफा में क्या ले लिया, समाधि ले ली। ठीक है, अब डालेंगे नोटेबल वर्क्स। इनके जो मुख्य काम थे वो क्या क्या हैं। ही इज सेड टू हैव ऑथराइज्ड 116 वर्क्स। द मोस्ट नोटेबल एमंग देम आर कमेंट्रीज, जो कि भाष्य हैं, ब्रह्मसूत्राज भाष्य, उपनिषद भाष्य, भागवत गीता भाष्य, और ये सारे किस चीज़ पे हैं, शंकराचार्य रोट कमेंट्रीज ऑन द ब्रह्मसूत्राज, ऑल्सो नोन एज वेदांता सूत्राज, विच इज फाउंडेशनल टेक्स्ट फॉर द वेदांता स्कूल ऑफ फिलोसफी। उपनिषद भाष्य, ही रोट कमेंट्रीज ऑन सेवरल मेजर उपनिषद्स इंक्लूडिंग द ईशा उपनिषद, कथा उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद एमंग अदर्स। इन्होंने उपनिषद पे भी कटाक्ष किया है, मतलब ये समझ सकते हैं इन्होंने सारे वेद ज्ञान उपनिषद सभी की पहले पढ़ा और फिर उस पर कमेंट किए।
अब समझ सकते हैं कि उस छोटी सी उम्र में कितना ज्ञान उन्होंने बनाया। भागवत गीता भाष्य, शंकराचार्य प्रोवाइडेड अ कमेंट्री ऑन भागवत गीता, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्स्ट इन हिंदू फिलॉसफी। हम सभी जानते हैं कि भागवत गीता सबसे ऊपर टेक्स्ट में माना जाता है और उन्होंने उस पर भी जो है सो कमेंट्स किए हैं। अब जानेंगे इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट क्या क्या थे उनके। विवेक चूड़ामणि, विवेक चूड़ामणि के अंदर क्या क्या था। दिस वर्क एक्सप्लोर्स द कंसेप्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द इटर्नल एंड नॉन इटर्नल एंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ शंकराचार्य मास्टर पीस। विवेक चूड़ामणि जो है वन ऑफ द मास्टर पीस में से क्यों कहा जाता है, क्योंकि इटर्नल और नॉन इटर्नल में इन्होंने यहाँ पर में पूरा डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इन्होंने जो है सो क्लियर किया था। अब उपदेश शहरी जो था इसके अंदर इन्होंने क्या दिया था, इट कंसिस्ट ऑफ 1000 वर्सेज ऑफ ऑफर टीचिंग्स ऑन अद्वैत वेदांता। जो मूल अद्वैत वेदांता के थिंग्स थे वो उन्होंने इसमें डाला। आत्मबोध के अंदर क्या क्या था, अ कंसाइज ट्रीटाइज ऑन सेल्फ रियलाइजेशन, इट आउटलाइंस द पाथ टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ द सेल्फ। ठीक है। अब डिवोशनल हाइमस में क्या क्या आता है, निर्वाणा और भज गोविंदम। निर्वाणा जो था इसके अंदर में उन्होंने क्या बताया है, नोन एज आत्म सतकाम, दिस हाइमन डिलीनियत द रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बॉडी एंड माइंड। और भज गोविंदम में composition emphasize the importance of devotion and spiritual practice of one's life। भज गोविंदम में मीन्स अपना जो है सो डिवोशन के प्रति कैसे हम स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए जाएं। कमेंट ऑन सनातन धर्म, उन्होंने सनातन धर्म पे भी कमेंट किया और वो क्या क्या थे, दक्षिणामूर्ति श्रोत्र, श्रोतम जो दक्षिणामूर्ति ये क्या था, अ हाइमन टू लॉर्ड दक्षिणामूर्ति, इट एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द गुरु इन वन स्पिरिचुअल जर्नी। ठीक है। साथ में ही जानेंगे इनका ट्रेवल एंड टीचिंग्स, इन्होंने ट्रेवल्स और टीचिंग क्या क्या थे। शंकराचार्य इज ऑल्सो नोन फॉर हिज एक्सटेंसिव ट्रेवल अक्रॉस इंडिया टू इंगेज इन फिलोसफिकल डिबेट्स एंड एस्टेब्लिश मोनेस्टिक सेंटर्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। शुरू में ही बताया कि इन्होंने जो है सो बिहार के प्रांत में आकर के और मंडन मिशन के साथ डिबेट किया था उनके साथ, और उसके साथ ही जो है सो ऐसे ही वो ट्रैवल करते रहते थे, जिनमें मंडन मिशन की पत्नी को उन्होंने जो है सो जज बनाया था। दीज मठाज कंटिन्यू टू प्रोपेगेट अद्वैत वेदांता टीचिंग्स टू दिस डेज। अब मानधत आइलैंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या था। द मानधत आइलैंड नेस्टेड ऑन द नर्मदा रिवर इज होम टू 2 ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगास, 12 ज्योतिर्लिंगा जिसमें ओमकारेश्वर भी है और अमरेश्वरा लीड ऑन द साउथ साइड ऑफ आइलैंड एंड अमरेश्वरा। दिस एरिया इज क्लोज टू महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एट उज्जैन लोकेटेड 110 किलोमीटर टू द नॉर्थ वेस्ट। ये जो है सो नज़दीक में कहाँ पड़ता है, उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास में। The island is dotted with Saivite, Vaishnavite and Jain temples dating back to 14th to 18th century। ये आइलैंड पर में सेवाइट्स भी हैं, वैष्णवाइट भी हैं और जैन टेम्पल्स भी हैं। ठीक है। हाउ वॉज द प्रोजेक्ट कंसेप्चुअलाइज, ये प्रोजेक्ट कंसेप्चुअलाइज हुआ कैसे था। इन फरवरी 2017 CM शिवराज सिंह चौहान अनाउंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ 108 फुट टॉल आदि शंकराचार्य स्टैच्यू और शंकरा म्यूजियम एंड द आचार्य शंकरा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अद्वैत वेदांता। अब ये समझिए कि स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में जिस टाइम पे इनागोरेट हुआ था उसी टाइम पे ये चीज़ अनाउंस हुई थी। ठीक है। द मेटल, अब इनका मेटल क्या क्या था। द मेटल ऑफ बिल्डिंग द स्टैचू वॉज कलेक्टेड फ्रॉम पीपल अक्रॉस मोर देन 23,000 ग्राम पंचायत। ये 23,000 ग्राम पंचायत से मेटल कलेक्ट किया गया था। लार्सन टार्बो ने इसे बनाया है प्रोजेक्ट को। ठीक है। और ये इनकी लाइफ जो बताई जा रही है स्टैचू की वो 500 साल है और म्यूज़ियम का लाइफ बताया जा रहा है 100 साल का। ठीक है। अब फीचर्स ऑफ द प्रोजेक्ट, अब फीचर्स इसके क्या क्या हैं। द मल्टी मेडल आदि शंकराचार्य स्टैचू इज इंस्टॉल्ड अटॉप मानधत पर्वत हिल
फेसिंग साउथवर्ड्स टूवर्ड्स द नर्मदा रिवर। ये फेसिंग किधर है, साउथवर्ड, साउथ की तरफ देख रहे हैं, और वो नर्मदा रिवर की तरफ, मीन्स अपोजिट साइड पे है लगा हुआ उसके। दिस स्टैचू स्टैंड्स अटॉप अ 54 फीट पेडेस्टल। ये 54 फीट पेडेस्टल है जिसके सपोर्ट कर रहा है 27 फीट का लोटस पेटल, ठीक है। और इसकी मूर्ति की वेट जो है 100 टन है, ठीक है, 100 टन एंड 75 फुट हाई प्लेटफॉर्म है। इट इज़ मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज दैट कंटेन्स 88% कॉपर। मेटल क्या क्या है, 88% उसमें कॉपर है, 4% जिंक है, 8% टिन है, एंड इट इज इंटरनल स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ हाई क्वालिटी स्टील। और जो इंटरनल पार्ट्स हैं उसके वो है हमारा हाई क्वालिटी स्टील का। एट द बेस ऑफ द स्टैचू इन द शंकरा स्तंभ which features wooden domes and stone pillars with carving depicting 32 stories related to आचार्य शंकराचार्य। और जो नीचे में डोम बना हुआ है वुडन का, उसके ऊपर जो है सो 32 स्टोरीज लिखा हुआ है शंकराचार्य के रिलेटेड, ठीक है। अब अदर प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं। एकात्मा धाम विल इंक्लूड द अद्वैत लोक म्यूजियम। एकात्मा धाम will features a mosaic of architectural style including Nagara, Dravida, Oriya, Maru, Gurjar, Hoysala, North Indian, Himalayan and Kerala style। और आचार्य शंकरा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अद्वैत वेदांता इज बीइंग बिल्ट टू प्रोमोट द स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अद्वैत वेदांता। अब ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब इस टॉपिक को पढ़ने के पीछे मेन कारण था, क्योंकि बताया था शुरू में ही यूपीएससी जो है सो स्टैचू ऑफ वननेस नहीं पूछेगा, वो पूछेगा फिलॉसफी ऑफ अद्वैत वेदांता, स्कूल्स ऑफ अद्वैत वेदांता, या फिर जो है सो कई बार ज्योतिर्लिंग पूछ लेता है, या फिर 4 मठाज में बद्रीनाथ हो गया, पुरी हो गया, श्रृंगेरी हो गया, तो ये सारी चीज़ें पूछ लेता है कभी कभी। इस वजह से इस टॉपिक पे मुझे कंटेंट बनाना पड़ा। और हम जानते हैं कि यूपीएससी जो है सो हमेशा फिलोसफिकल टॉपिक्स पे ही मोस्टली जो है सो क्वेश्चन फ्रेम करता है स्टेटमेंट के साथ। थैंक यू।